मसीह यस्सु के बाबरकत और अजीम और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आज थोड़ी देर पहले 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, उस बच्ची का इंटरव्यू थोड़ी देर पहले मैं अपने मोबाइल पर देख रहा था, और जैसे ही मैंने मोबाइल में वो इंटरव्यू उस बच्ची का सुना तो आप यकीन करें मेरे रूह कांपने लग गई। मुझसे बन नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उसी टाइम दुआ की उस बच्ची की सलामती के लिए और खुदा से इल्तिजा की कि खुदा जिनके हाथों में उस बच्ची को इंसाफ देना तूने रखा है, उनको इंसाफ की रूह दे। और फिर मैंने फ़ौरन अपने मीडिया कोऑर्डिनेटर शकील मार्शल साहब को फ़ोन किया और उनको कहा कि आप फौरी तौर पर आएँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बयान रिकॉर्ड करवाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान होते हुए, एक पाकिस्तानी होते हुए मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं इस पर आवाज़ उठाऊँ। गो कि मैं पाकिस्तानी क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं एक अरसे से अल्लाह हुकाम के आगे अपील कर रहा हूं अपने वीडियो मैसेजेस के ज़रिए, अपनी तहरीरों के ज़रिए, कि खुदारा जहां जुल्म हो रहा है उसको जुल्म देखें, मजलूम के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन जब मसीह बच्ची के साथ ज्यादतियां हो रही हैं और होती रही थीं, तो मैं हमेशा कहता था कि ये बच्चियां मजलूम हैं, इनको मसीह बच्ची ना समझा जाए और जो जालिम है उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक ना रेंगी, इंसाफ उन बच्चियों को ना मिला। अब ये दरिंदे इतने मजबूत और निडर हो गए हैं और इतने दलेर हो गए हैं कि उन्होंने एक पाकिस्तानी मुस्लिम बच्ची के साथ भी ये हरकत की कि जो कि दुनिया में किसी जगह पे भी ऐसा नहीं होता। और वो बच्ची ने जब ये कहा, मैंने जब सुना कि जी मेरे जिस्म के कोई हिस्सा नहीं जिस पे उन्होंने मुझ पे तशद्दुद ना किया हो, कितनी शर्म की बात है। मैं तो डूब मरने का मुकाम है जब ये आवाज बच्ची की हमारे कानों तक पहुंची। मैं आर्मी चीफ साहब से अपील करता हूं कि आप कौम के बाप हैं, आप क्यों खामोश हैं? क्यों आपके पास इतनी एजेंसीज हैं? आप क्यों अपनी एजेंसीज को नहीं कहते कि फौरी तौर पे उन बंदों की निशानदही की जाए और उन बंदों को फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर लटका दिया जाए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों इस मसले पे खामोश हैं? वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे? माना के हुक्मरान जो हैं बेहिस हैं, वजीर आजम की तो बात ही छोड़ें और वजीर आला की, उन्होंने क्या करना? उनको अगर इनको कुछ करना होता तो आज पाकिस्तान की अवाम इस तरह मजबूर और बेकस और लाचार ना होती जिस तरह वो 14 अगस्त के अंदर के मौके पर वो मीनार पाकिस्तान पर वो बच्ची लाचार और बेआसरा थी। किस तरीके से आपको नींद आ रही है आर्मी चीफ साहब, चीफ जस्टिस साहब? आपको कैसे नींद आ रही है कि आप उस बच्ची की आवाज, उसकी चीखें, उसका दर्द आप तक नहीं पहुंच रहा? उसका दर्द ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं बेचैन हो गया हूं। अगर मेरे हाथ में इख्तियार होता तो यकीन करें जितने बंदे उस ग्राउंड में मौजूद थे उन सबको उधर ही भून दिया जाता और एक तारीख रकम की जाती कि पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अवाम अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जब यहुन्नाबाद के मसीहों पे एहतजाज किया गया उन्होंने अपने शहीदों पे, तो मीडिया ने फोकस कर करके तस्वीरें दी कि ये बंदे हैं। तो अब मीडिया कहां खत्म हो गया है? अब वो क्यों नहीं उनकी पिक्चरें दे रहा कि ये वो बंदे हैं? तो मैं समझता हूं कि पंजाब के आईजी को, डीआईजी को, सीपीओ लाहौर को गैरत आनी चाहिए। और अभी तक जो गिरफ्तारियां भी नहीं हुई, होना तो यह चाहिए कि अभी तक उन बंदों को सजा मिल जाती और वो अपने अंजाम तक पहुंचते। याद रखिए, अगर इस तरीके से आपने इनको इजाजत दे दी तो यकीन करें कल को आपकी बेटियां भी महफूज नहीं रहेंगी, पाकिस्तान की कोई बेटी महफूज नहीं रहेगी, क्योंकि इन दरिंदों को खून लग गया है। इन दरिंदों ने बेहयाई को क्या किया? फरोग देना शुरू कर दिया है। खुदारा उठ खड़े हों, इससे पहले कि देर हो जाए, खड़े हो जाएं और उस बच्ची को इंसाफ दें, उस बच्ची के लिए खड़े हो जाएं, उस बच्ची के घर जाएं, उस बच्ची के सर पे हाथ रखें और इन दरिंदों को
फौरी तौर पर इसी हफ्ते के अंदर अंदर इनको इनके अंजाम तक पहुंचाएं। शुक्रिया।